नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। और सबसे पहले बात उत्तरकाशी की, जहां पर डामटा में सांस्कृतिक विकास मेले का शुभारंभ जो है वो किया गया है। यमुना गद्दी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समारोह का यह आयोजन सीएम धामी ने इस मेले का शुभारंभ किया। सीधा वहीं लिए चलते हैं। अपना सक्रियता से सभी योगदान सुनिश्चित करें। अंत में क्योंकि हमारे विधायक जी ने कहा है कि यहां पर एक पॉलिटेक्निक की आवश्यकता है, मैं निश्चित रूप से इसका आकलन करवाऊंगा, क्योंकि मैंने उनको पहले ही अभी कहा था इस पॉलिटेक्निक के लिए जो भी कार्रवाई होती है उसको आगे करेंगे। अगर यहां पर पॉलिटेक्निक के लिए अगर कोई व्यवस्था बनती है तो निश्चित रूप से हम इसको करेंगे। और साथ में जो विकासखंड नौगांव के रवाई घाटी में 65 गांवों के आराध्य देव श्री रुद्रेश्वर महादेव के डांडा देवराला को भी राजकीय मेले के जो हमारा संस्कृति विभाग का कैलेंडर होता है उस कैलेंडर में स्थान दिया जाएगा। मैं साथ ही आज आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं कि आप सब खेलों के माध्यम से न केवल अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाएं, बल्कि एकता, अनुशासन और टीम वर्क जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन सभी महत्वपूर्ण गुणों को भी आत्मसात करें, क्योंकि हम यूनिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आज राज्य हमारा विकास की गति को पकड़ चुका है, अब उस गति को रुकने नहीं देना है, उस गति को आगे बढ़ाना है। और हमने जो राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया है, अभी 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने राज्य स्थापना दिवस पर जो हमको संदेश दिया है कि आने वाले जो 25 साल हैं, क्योंकि 25 साल में हमारा राज्य प्रवेश कर गया है, अब हमें अगले 25 सालों में उत्तराखंड को शिखर पर पहुंचाना है। उस शिखर पर पहुंचाने के लिए हम सबको योगदान देना होगा। बाबा केदार के धाम से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जो 21वीं सदी है और 21वीं सदी का ये जो तीसरा दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। उसको उत्तराखंड का दशक बनाना है भाइयों बहनों। इसलिए मैं आप सबको यह आह्वान करता हूं कि हम सब लोग एक यूनिटी के साथ, टीम वर्क के साथ, अपने परंपराओं के साथ आगे बढ़ते हुए हम राज्य को आगे बढ़ाएंगे, अपने पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ ही जो हमारा विकासखंड नौगांव स्थित डामटा का जो टिकरा टाप है, यहां पर भी एक इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, यहां पर एक खेल मैदान और एक हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा, यह भी मैं घोषणा करता हूं। पुनः आप सभी को एक बार फिर से इगास बूढ़ी दिवाली, देव दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम, जी अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। केदारनाथ के चांदपुरी में सम्मेलन होगा, बाइक रैली में भी सीएम धामी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी। आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। तो अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में आज इगास का पर्व मनाया जा रहा है और वहीं आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के आवास पर इगास बग्वाल पर्व में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने पूरे उत्तराखंड वासियों को इगास पर्व की बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जेपी नड्डा, योग गुरु बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री समेत तमाम मेहमान भी शामिल हुए। बात करें इगास पर्व की तो दीपावली के ठीक 11 दिन बाद उत्तराखंड में ये पर्व मनाया जाता है। इसे इगास बग्वाल कहते हैं और दूसरे शब्दों में कहें तो इगास बग्वाल देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है। ये पर्व बूढ़ी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इगास बग्वाल को मनाने के पीछे एक मान्यता है। बताया जाता है कि गढ़वाल में भगवान श्री राम के वनवास के बाद अयोध्या लौटने का समाचार देरी से पहुंचा था। पहाड़ में लोगों ने तभी दीपावली मनाई थी, तभी से ये परंपरा इसी तरह चली आ रही है। इसके अलावा एक और मान्यता है। बताया जाता है कि गढ़वाल के सैनिकों ने वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में तिब्बत युद्ध जीता था और दीपावली के 11वें दिन वे सभी अपने गांव में लौटे थे। तब लोगों ने दीप जलाकर उनके लौटने की खुशी मनाई थी, जिसके बाद से ही इगास पर्व मनाया जा रहा है इस रूप में।
तो इगास बग्वाल का ये पर्व बेहद महत्वपूर्ण है और इस खास मौके पर पूरे उत्तराखंड में एक अलग ही जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। तो इगास बग्वाल क्यों खास है वो हम आपको बता रहे हैं। मशवाल को भैलो कहा जाता है इस दिन और भैलो को घुमाते हुए झूमते हैं लोग। वहीं इगास पर्व को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। आप समस्त प्रदेशवासियों को देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक इगास बूढ़ी दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी का जीवन प्रसन्नता और उत्साह रूपी ज्योति से प्रकाशित हो। आइए इस इगास हम सभी अपनी परंपराओं के प्रति आस्था एवं प्रेम समर्पण के लिए संकल्पित हो। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए समस्त प्रदेशवासियों द्वारा स्थानीय लोक पर्वों को पूरे उत्साह के साथ मनाना एवं इन्हें आने वाली पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल दिशा निर्देशन में पिछले वर्ष सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया था, जिसके उपरांत हमने देवभूमि के लोक पर्व इगास को हर्ष पर्व के रूप में भी सभी श्रमिकों के साथ मनाया था। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हमारी सरकार के प्रयासों से लोक पर्व इगास को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है और राज्य के बाहर भी इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उधर आज भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि है, जिस पर कि सीएम धामी ने उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। भारत माता के महान सपूत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सनातन संस्कृति के स्वाहक भारत रत्न महात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। आपने आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय मूल्यों और परंपराओं को एक नई दिशा दी, जिसका प्रभाव आज भी हमारे समाज में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। आपके विचार और आदर्श सदैव हमारे पथ प्रदर्शक रहेंगे। उधर देहरादून में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर परेड का नेतृत्व करने वाली परेड कमांडरों को राज्यपाल ने सम्मानित किया। राज्यपाल ने सभी महिला परेड कमांडरों और अश्वदल मार्च पोस्ट के पास के महिला घुड़सवारों और हिमरक्षक डेयर डेविल्स डेमो की 17 प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। उधर देवभूमि उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम यात्रा अब समापन की ओर है, जहां केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। एक तरफ जहां 4 धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए बीजेपी में खुशी है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, यात्रियों की संख्या ये जो दिख रही ये भी सही आंकड़े नहीं है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के आधार पर ये किया और रजिस्ट्रेशन में किए हुए लोग भी बहुत से लोग नहीं आ पाए। स्थितियां और हालात ऐसे नहीं थे। तो खाली यात्रियों की संख्या कम नहीं है, व्यापार घटा। इन 6 सालों में बीजेपी के शासन में जो हमारा 4 धाम यात्रा में व्यापार था, होटल वालों का, जो हमारे होम स्टे वालों का, गाड़ी वालों का, खुमचे वालों का, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वालों का, उनका सबका व्यापार घटा है। और जो 4 महीने की मेहनत से अपने 12 महीने का जीवन यापन हमारे 4 धाम के गढ़वाल के लोग करते थे, उनके जीवन में बड़ा संकट आया, उनका व्यापार घटा है। और साथ में इन्होंने यात्रा को जो डाइवर्ट किया है गढ़वाल से, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान गढ़वाल के हमारे क्षेत्र को हुआ है। निश्चित ही ये निंदनीय है। देखिए, आप जानते हैं कि गत वर्ष जो 4 धाम यात्रा के कपाट थे वो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और इस वर्ष मई माह के द्वितीय सप्ताह में 10 मई और 12 मई के आसपास में कपाट खुले हैं। तो स्वाभाविक रूप से
क्योंकि दिन कम होने के कारण से आप जानते हैं कि क्योंकि मई का जो खास करके मई जून जो पीक सीजन होता है, मई माह की ही हम अगर बात करें तो 10 दिन तो यही हो गए थे, कम हो गए थे। तो उस दृष्टि से इस वर्ष यात्रा के जो दिन है वो कम थे, उस कारण से लगता है कि श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन अगर औसतन देखी जाए गत वर्ष के तुलना में, अनुपात में, तो जो इस वर्ष श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए वो उनकी संख्या ठीक ठाक थी और कई बार तो गत वर्ष के मुकाबले अधिक भी रही है। और अभी जो कपाट हैं, बद्रीनाथ जी के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे, तो हमें उम्मीद है कि इस बीच भी लगभग 10,000 के आसपास औसतन प्रतिदिन बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर श्रद्धालु आ रहे हैं। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुक यहाँ पर कर लेते हैं देहरादून से, जहां पर देहरादून में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। जी हां, ये दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर हुई है और हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लड़के और 3 लड़कियों की मौत हुई है। ये दर्दनाक हादसा, एक लड़के की हालत नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। ओएनजीसी चौराहे के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसा और ये जोरदार हादसा हुआ था। बताया जा रहा है ट्रक और कार के बीच में ये टक्कर हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी के पूरी तरीके से, कार के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं। तो हादसा काफी जबरदस्त हुआ था। यहाँ पर तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, कार के परखच्चे उड़ गए हैं बुरी तरह से और बताया जा रहा है काफी तेज गति थी। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, 6 लोगों की मौत हो गई है ऑन द स्पॉट। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, कब और कैसे हुआ यह हादसा, किसकी लापरवाही बताई जा रही थी और घायल जो शख्स है उसकी हालत कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कल देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में वहाँ पर ओएनजीसी गेट पर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहीं पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें करीब 6 युवक और युवतियां, 3 युवक और 3 युवतियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो कहा जा रहा है कि यह हादसा जो है ये काफी दर्दनाक, काफी तेज हादसा था। गाड़ी की स्पीड की भी बात की जाए तो ऑन एवरेज जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, गाड़ी की एवरेज स्पीड थी 120 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी जो है वो कम से कम आधे किलोमीटर यानी 500 मीटर टकराने के बाद लगाते हुए सड़क पर आई और इस गाछ को छत में किस तरीके से यहाँ पर गाड़ी पेड़ को छेद कर दिया गया। यहाँ पर कुछ खून के निशान भी देखने को मिल रहा है। आप देखें किस तरीके से यहाँ पर खून के निशान देखने को मिल रहा है और गाड़ी के बोनट की भी और देखें किस तरीके से गाड़ी के ये अंग बोनट को तोड़ दिया गया है, टूट गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है ये जो हादसा हुआ तो उससे पहले ये पिलर देखिए, ये पिलर भी अपने टूट चुका है, पूरी तरीके से टूट चुका है। वही यहाँ पर लगातार खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। स्पॉट कर दिया गया है, स्पॉट किया गया है, जगह जगह स्पॉट पर यहाँ पर खून के धब्बे को दिखाया गया। देर रात ही लाश को जो उठा लिया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, लाश को उठा करके कोरोनेशन अस्पताल और में ले जाया गया, जहां पर एक की तबीयत ठीक नहीं है, जहां पर एक को भर्ती कराया गया है। वही हमारे साथ इस विषय पर बात करने को लेकर आरटीओ अधिकारी भी मौजूद है। आरटीओ अधिकारी शैलेश तिवारी से बात करते हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। सड़क हादसा हुआ इसको आप किस रूप में देखते हैं यहाँ देहरादून में? और यहाँ देहरादून में रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास लोग बता रहे हैं यहाँ के एक्सीडेंट हो गया। कंटेनर टूट गया, टक्कर हो गया, शायद 6 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। अभी टीमें आई हुई है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम भी है और हमारे टेक्निकल लोग हैं और जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उनको भी बुलाया गया है और हम लोग मौके पे मुआयना कर रहे हैं और दुर्घटना के स्पॉट को देख रहे हैं कि क्या इफेक्ट रहा होगा, कैसे दुर्घटना होगी और डैमेज इतना ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में शहर में इतना डैमेज होने का कोई एक्सक्यूज नहीं बनता, क्यों डैमेज हुआ। तो हम लोग इन सब चीजों को देख रहे हैं और इसके होने के बाद ही आपको हम ठीक से बताता हूँ। अक्सर जैसा कि आप लगातार काम कर रहे हैं, लगातार आप सड़क पर निकल करके आप भ्रमण करते हैं, देखते हैं गाड़ी के ओवर स्पीडिंग को भी आप रोक लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरे भी आपके द्वारा कई जगह पर लगवा दिया गया है। तो घटना का कारण क्या हो सकता है? ये बेसिकली एजुकेशन का पार्ट कम है, एजुकेशन का पार्ट ज्यादा है। सभी लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है, माँ बाप को, हम लोग को सब कुछ चाहिए कि सही ढंग से गाड़ी चलाएं। हमें ये वेट नहीं करना चाहिए कि कोई चालान करेगा, ये गाड़ी हमारी बंद होगी उस डर से करेंगे।
डर की बात नहीं है। यहाँ किसी आदमी की जान मतलब है बहुत महत्वपूर्ण अमूल्य होता है। उसको बचाने के लिए शहर में मैक्सिमम स्पीड 40-50 मैक्सिमम होनी चाहिए मेरे विचार से रात को। तो अभी देखते हैं कि क्या कारण रहा होगा, उसके बाद आपको बता पाएंगे। सड़क सुनसान रहता है, खाली सड़क रहती है, क्या ओवर स्पीडिंग इसी वजह से हो गई है? नहीं, खाली सड़क गारंटी आपको नहीं देती है कि आप ओवर स्पीडिंग करोगे। खाली सड़क में भी आप कायदे से चलिए। रात को तो और भी प्रिकॉशन देना चाहिए। गाड़ी की स्पीड क्या रही होगी? अभी अभी हम लोग बता नहीं पाएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं, गाड़ी को भी चेक किया हमने है और दुर्घटना के स्थल का भी मुआयना किया है, एक्सपर्ट लोग हैं। उसके बाद हम लोग बता पाएंगे क्या था। अभी प्रीमेच्योर है बताना। कहाँ पर घटना, यहाँ से कितनी दूरी पड़ती है? यहाँ से देखेंगे 30 मीटर के आसपास दुर्घटना है। एक ही दुर्घटना स्थल ही है, लेकिन जो मेन इम्पैक्ट का स्थल है वो मोड़ पे हुआ है। उसके बाद यहाँ आप सावधानी बरतने के लिए आगे क्या कहना चाहते हैं? सावधानी की सबसे जीवन अमूल्य है, जीवन दोबारा नहीं मिलती है। बहुत ही दुखद है, नए नए बच्चे हैं जिनकी जान गई है आज। मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। माता पिता को भी दुख सहने के सच्चे भगवान थे, जी। लेकिन भविष्य के लिए भी चूंकि हम लोग दर्शक के रूप में नहीं रहे और इसमें पार्टिसिपेट करें। स्पीड पे कंट्रोल सबसे जरूरी है, रैश ड्राइविंग नहीं करना है। और रात को तो जब निकलते हो तो एकदम सही तरीके से नियम को फॉलो करते हुए ड्राइविंग करना चाहिए। रात में दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होती है। सारे बच्चे पढ़ने आए थे बाहर से, यहाँ पर दिल्ली के थे, कुछ देहरादून के थे, कुछ बाहर से आए थे। क्या आपको कहना है? हर बच्चे दुखी है, मैं तो दुखी हूँ। सारे लोग दुखी हैं, जो देखने भी आ रहे हैं वो भी उनको काम जा रही है दुर्घटना देख करके भी। तो हम लोग इसमें कर रहे हैं, अभी उसके बाद ही बता पाएंगे। कुछ यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात कराते हैं। सर, किस प्रकार से घटना घटित हुई? आप गार्जियन पे दर्ज कर रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? अब ये तो रात को ना तेजी चलाते हैं। तो मैंने देखा स्टूडेंट तो मतलब अलग धुन गाड़ी चलाते हैं, मतलब ये अपने आप तो मरते हैं और दूसरों को भी लेकर मरते हैं। मतलब कोई सही जा रहा है बेचारा, उसको भी लेकर मरता है, उसको भी देख सकता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि जो बाहर से बच्चे पढ़ने आए हुए हैं ना, वो अपना गाड़ी आराम से चलाएं और उनके माँ बाप को ये होना चाहिए कि अपना देखें कि बच्चा क्या करता है। ये नहीं है कि गाड़ी लेके और यहाँ पढ़ना रात में 3 लड़कियों का संवेदना समाप्त हुई। क्या आपको क्या बच्चे पढ़ने आते हैं? क्या पढ़ने नहीं आते यहाँ पर जी। जबरदस्ती करने आते? आधे जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो नहीं निकलते रात को। जो बच्चे घूमने फिरने वाले होते हैं या माँ बाप जिनके पास दौलत बहुत है वो निकलते हैं। तो देखिए, घटना स्थल पर ही मैं आपको बिल्कुल। और आगे लेकर जाता हूँ, जहाँ से आप घटना स्थल बारीकी से देख सकेंगे। मैं अपने दर्शकों को घटना स्थल पर दिखाना चाह रहा हूँ बारीकी से कि किस प्रकार से घटना घटित हुई। यहाँ पर भी पीले पीले साइन को दिया गया था, सिंबल दिया गया था। वहीं पर लोग तैनात हैं, यहाँ पर देखने का प्रयास किया जा रहा है, जी। निकाला जा रहा है। लेकिन और भी चीज यहाँ पर है जो बारीकी भाई साहब यहाँ पर काफी देख सकते हैं किस तरीके से ये गाड़ी का कुछ एक पार्ट लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना भीषण यह हादसा हुआ होगा। जिस दौरान यह हादसा हुआ पूरी तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार जो लोग थे 3 लड़के और 3 लड़कियां, उनकी मौत हो गई। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है और काफी ओवर स्पीडिंग में ये कार थी जिस दौरान ये हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी जो टीमें हैं वो वहां पर जांच पड़ताल कर रही है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर देहरादून के डीएम और एसएसपी ने राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। और डीएम सविन बंसल ने बताया कि जिला प्रशासन स्तर से इस तरह का ये दूसरा निरीक्षण है। और साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के भीतर ट्रैफिक और ड्रेनेज आदि सिस्टम को किस तरह का जो कारगर बनाया जा सकता है, उसके लिए इस तरह की जो स्थलीय निरीक्षण किया जाना चाहिए। ये हमारा निरीक्षण के इनिशिएटिव का द्वितीय चरण था, जिसमें आज कारगिल, रिस्पना, आईएसबीटी वाला जोन कवर करने का प्रयास किया गया था। इसका लक्ष्य यही था कि हम किस तरह से ग्राउंड पे जो जन सुविधाएं हैं वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैफिक नियंत्रण हो, कुछ पार्किंग स्पेसेस, लॉट्स कहीं पे हम चिन्हित कर लें, कहाँ पे जहाँ पर महिलाओं का ज्यादा आवागमन रहता है तो वहां पर पिंक बूथ्स हम एस्टेब्लिश कर लें। और इसी तरह से पिंक टॉयलेट्स
क्योंकि बहुत स्थानों पे, चौक चौराहों पे और जो बिजी हमारे पॉइंट्स हैं वहां पे देखा गया कि पेडेस्ट्रियंस का या हमारे जो स्टैंड्स हैं, बस स्टैंड्स, ऑटो स्टैंड्स, जहाँ पे बोर्डिंग डिबोर्डिंग पॉइंट्स हैं, वहां पे महिलाओं के लिए खासकर टॉयलेट्स की सुविधा, उचित सुविधाएं नहीं है। सो पिंक टॉयलेट्स का भी 6-7 स्थान पे चिन्हीकरण किया गया है। उधर आपको बता दें कि रुड़की में गोपाष्टमी के अवसर पर गौशाला में भव्य गोपाष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि 31 फीट की गोवर्धन भगवान की प्रतिमा का आकर्षण का केंद्र रही। वहीं कार्यक्रम में लोगों ने परिक्रमा कर आशीर्वाद प्राप्त किया, साथ ही गौ पूजन भी किया। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जिनका समिति पदाधिकारियों ने स्वागत किया। उत्सव जो है ये हमारी गौ माता जो है, गोवर्धन जी का, हमें गोवर्धन जी हमारे जो है हर साल बाहर से आते हैं बनाने के लिए, और वे साक्षात गोवर्धन जी भगवान बांके बिहारी का रूप है। और इस अवसर पर सुबह से ही शहर के तमाम लोग गोवर्धन जी की परिक्रमा ले रहे हैं, प्रसाद गौ माता को खिला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और आज सारे दिन हो गया और अभी 3 दिन और ये ही चलेगा। देव उठनी एकादशी तक हमारे गोवर्धन जी यहाँ पर विराजमान रहेंगे। उनकी सुबह भी आरती होगी, शाम को भी आरती होगी, और इसमें सभी का सहयोग है। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है, ये गोपाष्टमी उत्सव है, ये आज के दिन क्या था कि भगवान कृष्ण जो थे, जब पहले यशोदा मैया से उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ गायों को चराने चाहता हूँ, तो पहले तो मना कर दिया था यशोदा मैया ने कि नहीं। तो उन्होंने अपना एक खाना पीना बंद कर दिया, थोड़ा हट पे आ गए। तो नंद बाबा ने उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको जाने दो, करने दो, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत छोटा है, इसको चोट लग सकती है। तो उन्होंने फिर उनको जब जाने के लिए आज्ञा दे दी, तो 6 वर्ष की थी वो। तो उसके बाद में आज के ही दिन ये गोपाष्टमी का उत्सव उन्हीं के गोपाचरण से एज ए गोपाल बालक वो। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के और फटाफट अंदाज में। उत्तरकाशी में पुलिस की साइबर टीम को मिली बड़ी सफलता, 8 लाख कीमत के मोबाइल के बरामद। चमोली में एसडीएम ने किया नेशनल हाईवे का निरीक्षण, नेशनल हाईवे को शीघ्र गड्ढा मुक्त और पूरी तरह से ठीक करने के दिए निर्देश। हरिद्वार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चोरी करने वाले शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 13 मोटरसाइकिल की बरामद। मसूरी में उत्तराखंड जल निगम के अधिकारियों ने किया निरीक्षण, मसूरी नगर पालिका में संपन्न हुई जन सुनवाई। रुड़की के लंढौरा में दरअसल दुकान में लगी भीषण आग, सूचना मिलने पर ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मसूरी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, 40 साल के शख्स ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रुड़की के माधोपुर में मामूली बात पर हुआ विवाद, 2 पक्षों में चले धारदार हथियार, 7 से अधिक लोग घायल, मौके पर पहुंची पुलिस। मसूरी में इलेक्ट्रिक कार टेम्पो का हुआ सफल ट्रायल, मसूरी में साइकिल रिक्शा को हटाने की मांग। मसूरी में नाबालिग से दुष्कर्म मामले पर लोगों में नाराजगी, जनता ने किया पुलिस की गाड़ी का घेरा। हरिद्वार के नवोदय नगर के पास पेट्रोल पंप पर हुआ विवाद, पुलिस पर दबाव बनाने का किया गया प्रयास, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।